जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 2 फॉर HTML। तो HTML में लास्ट टाइम मैंने जो आपको पढ़ाया था वो ये था कि बेसिक के नाम से हमने एक फ़ाइल बनाई थी HTML में। उसमें क्या किया था, हमने जो भी किया था वो आपने अगर तो रिव्यू किया 3-4 दफ़ा, उसे देखा है, उसे किया, ट्राई किया, तो मे बी होप्स हो कि आपको उसकी समझ लग गई होगी कि किस तरह करना किस तरह नहीं करना। अब जो नए बच्चे आए हैं जिन्होंने अभी तक बस पहला लेक्चर देखा नहीं, बस ट्रू से स्टार्ट कर दिया डायरेक्ट, तो उनको समझ नहीं लगेगी कि किस तरह किए क्या किए। तो उसमें यह है कि आप डायरेक्ट 2 पे ना आए, फर्स्ट लेक्चर पे जाएं, उसमें देखें किस तरह हुआ है, तभी आपको समझ लगेगी। फर्स्ट लेक्चर से ऑन थ्रू मेरे जितने भी लेक्चर होंगे आप लेते जाएंगे। तो मैंने आपको बताया 2 से 3 वीक 4 वीक हद आपका 15 से 16 दिन 18 दिन में आपका HTML का जो बेसिक है ये करवा दूंगा। उसके बाद मैं आपको फिर एडवांस पे लेके जाऊंगा, जिसे हम कहते हैं CSS। जो बेसिक HTML कर लेगा, CSS कर लेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप एक अच्छी वेबसाइट प्रोफेशनल वे में डिज़ाइन कर लेंगे खुद, और फिर आप इसको हाईली पेड जॉब्स के लिए आराम से आपको वेबसाइट बनानी आ जाएगी। किसी से आपने ऑर्डर पकड़ा और उसको वेबसाइट बना के दे दी अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट्स। तो अब हम काम शुरू करते हैं अपना। जो ये मैंने आपको बताया था बेसिक के नाम से, ये हमने फाइल बनाई, इसको हम अपने ओपन कर लिया यहाँ से कि जो काम किया था हम इसमें देख लें क्या काम किया। ये हमने किया था जी काम, वेलकम टू माय वेब पेज, इतना काम किया था हमने भी। ठीक, अब मैंने तो फाइल खोल ली अपनी जिस तरह मैंने कोड किया था। अब इस तरह तो नहीं हो सकता 10 पर ही मैंने अपनी फाइल की तो वो दोबारा से सारा कोड करूँगा। यहीं से काम शुरू करना, तो यहाँ से इस पर राइट क्लिक किया आपने, ओपन विद पे, ओपन विद, मेरा यहाँ पे नोटपैड आ रहा है, आपका नहीं आ रहा होगा। आपने यहाँ से चूज़ अनदर ऐप किया, चूज़ अनदर ऐप में यहाँ पे, अगर यहाँ पे तो अभी मेरा आ रहा है क्योंकि मैंने इससे खोली हुई है, पहले भी ये फाइल इससे ओपन की है। तो क्या आपने करना है, यहाँ पे लॉक फॉर अनदर ऐप की ऑप्शन दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट फोर्ड, और यहाँ पे दे रहा है मोर ऐप। मोर ऐप पे आएंगे, यहाँ पे नोटपैड आ जाएगा, नोटपैड को क्लिक करके यहाँ पे कर देना ऑलवेज यूज दिस ऐप टू ओपन। इस पे क्लिक ना ही करें क्योंकि वो अब आपने जो ब्राउज़र में खोली होगी फिर वो नोटपैड में खुल जाएगी। आप नोटपैड पे बस क्लिक करें और ओके कर दें। अभी मैंने यहाँ पे ये किया हुआ है डन, तो मैं यहाँ पे से ओपन विद पे करके नोटपैड पे आ जाऊँगा। ये मेरी आ गई जी HTML की फाइल, जितना मैंने लास्ट टाइम तक आपको कोड समझा दिया था कि जिस तरह करना है किस तरह नहीं करना। अब यहाँ से मेरी आपसे गुजारिश यही है कि कोई लाइन स्किप ना करे, क्योंकि स्किप करेगा तो उसके लिए ये होगा कि उसको कोड की समझ नहीं लगेगी, और कोई एक गलती भी होगी कोड में तो फिर आपको समझ नहीं लगेगी किस तरह कोड करना है, किस तरह चल रहा है, किस तरह नहीं चल रहा। अच्छा, अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। वेलकम टू माई वेब पेज, यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ज़ैफ़ा अहमद। अच्छा, ये हो गया। अब मैंने ये आपको लास्ट टाइम बताया था, कोई भी चेंजिंग होगी तो यहाँ पे, अभी मैं वेबसाइट पे जाऊँगा, यहाँ पे चेंजिंग नहीं शो होगी। इसको मैं रीलोड भी करता रहूँगा, चेंजिंग नहीं शो होगी जब तक मैं इस फाइल में आके इसे Ctrl+S नहीं करूँगा। अब ये उस फाइल में Ctrl+S किया तो सेव हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे आके रीलोड करूँगा तो यहाँ पे ज़ैफ़ा अहमद लिखा आ गया। ठीक हो गया। अब मैं इस फाइल में आया, यहाँ पे अब मैं आपको सबसे पहले आपको बता दूं, कोई आपको फाइल बनाने का कहता है, कोई वेबसाइट बनाने का कहता है आपको, आपने क्या किया, उसने आपको सबसे पहले अपनी मेन रिक्वायरमेंट बताई कि मेरा जो बैकग्राउंड होना चाहिए ना वो ब्लू कलर का होना चाहिए, या मेरा जो बैकग्राउंड है ना वो रेड कलर का होना चाहिए, वाइट कलर का होना चाहिए, डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, जिस तरह का भी होना। जो कलर वो बताएगा आपने बॉडी के टैग के अंदर आना है। बॉडी के टैग के अंदर आके यहाँ पे आपने लिखना है BG कलर। BG मीन्स बैकग्राउंड, इसमें ये शॉर्टकट है BG कलर, BGCOLOR। BG कलर इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने लिख दिया लेट्स सपोज, मैंने अब जो भी यहाँ पे लिखना है उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है। BG कलर इज इक्वल टू मैंने कर दिया जी ब्लू, ब्लू लिख के इसे बंद कर दिया। अब ये BG कलर, अब बॉडी के अंदर मैंने उसे बता दिया कि इस टैग का जहाँ से लेके जहाँ तक, अब बॉडी टैग है ना, अब अगर मैं इसके अंदर बॉडी के अंदर कोई टैग लगा के उसका बताता हूँ तो वो सिर्फ उतना एरिया कलर करेगा। अभी मैं उसे पूरा बॉडी का कह रहा हूँ, ठीक है, पूरे बॉडी में आके ये करेगा जी ब्लू कलर कर देगा। इसका ब्लू कलर कर दिया, इसे Ctrl+S सेव किया, बॉडी के अंदर है और यहाँ पे आके अपने ये किया तो ये देखे ब्लू कलर आ गया। स्काई ब्लू करूँगा, स्काई ब्लू आ जाएगा, रेड करूँगा, रेड आ जाएगा। अभी मुझे नहीं चाहिए, बस मैंने आपके लिए बता दिया कि इसका ये हो सकता है।
आज जो हमारा मेन काम है, जितना मैंने जो आपको समझाना है वो ये है। अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक और नाम लिख दिया, हमजा शाहिद, इस तरह कोई नाम कोई सा भी अपने से ले लिया। अब इसके बाद मेरा जो मेन काम है ना, अभी मैंने इसको सेव किया तो ये यहाँ पे बस इस तरह शो करवा देगा, ये जी हुज़ैफ़ा अहमद और हमजा शाहिद ने, वो कलर मैंने हटा दिया था। अच्छा, अब इसके बाद मेरा जो काम है, अब मैंने क्या करना है, आपको आज फाउंड कंट्रोल करना समझाना है कि फाउंड को किस तरह कंट्रोल करेंगे आप। एक फाउंड है, लेट्स सपोज मैंने ये हुज़ैफ़ा अहमद और हमजा शाहिद लिख दिया। अब इसे कंट्रोल किस तरह करना है, इसका साइज़ किस तरह बड़ा करना है, इसे कलर किस तरह करना है, इसका सारा कुछ साइज जो भी होगा वो किस तरह करना है। इसमें क्या है कि सबसे पहले आप यहाँ पे एक टैग लगाएंगे हुज़ैफ़ा अहमद से पहले। बॉडी के टैग के अंदर जिस चीज़ पे काम करना है, मैंने काम किस पे करना है, हुज़ैफ़ा अहमद पे और हमजा शाहिद पे। ये जो लिखा हुआ है हुज़ैफ़ा अहमद और हमजा शाहिद, इस पे काम करना है मैंने। बॉडी के अंदर ये लिखे हुए हैं, काम बॉडी के अंदर होगा और इससे पहले और इसके बाद तक होगा। यहाँ पे एक टैग स्टार्ट किया फाउंड के नाम से, फाउंड का टैग स्टार्ट किया और फाउंड का टैग ही मैंने एंड कर दिया, FOUND फाउंड। ये टैग मैंने स्टार्ट किया और एंड कर दिया। इससे मैं कंट्रोल सेव एस करके सेव किया। यहाँ पे आके मैंने जब इसको F5 किया या रीलोड किया, इसमें अभी कोई कुछ भी नहीं हुआ। कुछ जिस तरह मैंने बॉडी का टैग लगाया था उसके अंदर लिखा, इसी तरह फाउंड के अंदर भी लिख रहा है, तो अभी इस पर क्यों नहीं कुछ हुआ। जिस तरह मैंने बॉडी के अंदर आके BG कलर उससे बताया था, तभी उसने उस पर कुछ किया था। इसी तरह फाउंड के टैग के अंदर मैं यहाँ पे आके अभी इसे कुछ बताऊंगा तो वो इसके ऊपर कुछ करेगा ना। अभी तो उसे मैंने कुछ बताया नहीं, बस उसे कहा जी फाउंड लिखना, और फाउंड तो मैंने लिख दिया और उसने फाउंड लिख दिया मेरा। अभी मैं फाउंड के अंदर आके यहाँ पे मैं इसका अब लिखूंगा, यहाँ पे अब इसका एट्रीब्यूट्स जो होंगे सारे प्रॉपर्टीज। अब इसके अंदर फाउंड के अंदर मैंने सबसे पहले क्या करना है, फाउंड के ऊपर कलर करना है। कलर कर दिया जी। कलर कौन सा करना है जी, मैंने फाउंड का RET रेड कर दिया मैंने और इसको कंट्रोल एस सेव कर लिया। अब ये जो मैंने लिखे थे इसके ऊपर देखा जी कलर हो गया मेरा। ये तो हमारा हो गया, एक प्रॉपर्टी होगी इसकी कि एक कलर कर देगी। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है, अब इसे क्या कहते हैं, इसे प्रॉपर्टी कहते हैं। कलर इसकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी की रेड जो है वैल्यू है, प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू। इसके बाद आ गया नेक्स्ट चीज आ गई, इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साइज। किसी चीज का आपने साइज बड़ा करना है अपनी डॉक्यूमेंट में, इसको साइज और वैल्यू किस में लिखनी है, हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में। ये चीज नहीं भूलनी, ना तो वो उस पर इफेक्ट नहीं करेगी उसका कोई। यानी अब मैंने साइज लिखा और इज इक्वल टू के बाद लिख दिया जी 4 5 6 जो भी लिख दिया, तो साइज का उस पर कोई मैटर नहीं करेगा जब तक उस इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं आ रहे होंगे। अब मैंने इन्वर्टेड कॉमा डाले, 4 लिखा, ये इन्वर्टेड कॉमा में 4 लिख के मैंने उसका साइज बता दिया 4। कंट्रोल एस किया, यहाँ से इसे रीलोड कर लेते हैं। ये देखें जी इसका साइज थोड़ा बड़ा हो गया, पहले छोटा था अब बड़ा हो गया। इसके बाद अब मैं यहाँ पे आ गया अपने इसमें, अब यहाँ पे देखिए साइज 4 था, मैंने 5 कर लिया। कंट्रोल एस सेव किया और रीलोड कर लिया। कंट्रोल एस सेव करके रीलोड किया, वो देखिए जी अब उसका साइज और बड़ा हो गया। 7 करके देखते हैं, 7 कर लिया। कंट्रोल एस सेव किया, F5 किया, ये जी और बड़ा हो गया। इसके बाद क्या है, अब इसके बाद देखिए जी 7 है ना। अब ये चीज़ मैं आपको क्यों समझा रहा था, 4 से 5 पे आया, 6 पे आया, 7 पे आया, ये इसलिए समझा। अब मैंने 8 करके जब सेव करूँगा ना, मैं इस पे आके रीलोड करूँगा, इस पे कोई भी इसका असर नहीं पड़ेगा, इसे रीलोड जितना मैं, क्यों कि इसकी लिमिट है, ये 7 तक करेगा भरा, इसके बाद इसकी लिमिट ही नहीं है कि ये 8 पे जाए। ये बेसिक HTML की लिमिट नहीं है। अगर आप, मैं इसके बाद मैंने आपको बताया CSS करवाऊंगा, CSS में वो इसकी चीज़ की आपको अथॉरिटी देता है कि आप इसको इससे बड़ा साइज कर ले, ना करें वो आप पे। लेकिन अथॉरिटी आपको कहाँ जाके मिलेगी, एडवांस लेवल पे HTML से निकल के CSS में जाके। अभी आपको इस चीज़ की अथॉरिटी नहीं देगा ये। अच्छा, ये हो गया हमारा। अब मैंने फाउंड के आपको बता दिया। इसके बाद इसका लास्ट जो है वो एक और है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ये आपके लिए बेसिक, ये 3 चीज़ें ये जो यूज़ होती है बेसिक लेवल पे, वो कलर है, साइज है और एक इसका होता है फेस। फेस मीन्स अब जिस तरह आप वर्ड में गए, वर्ड की कोई फाइल बना रहे हैं, मोबाइल में सिंपल लेवल पे आ जाए, बेसिक लेवल में मोबाइल पे आपका फाउंट साइज आप चेंज करना चाहते हैं, फाउंट का स्टाइल, ये स्टाइल है बेसिक चीज़। ये फाउंट फेस उसका किस तरह का शो हो, किस तरह का। अब एक होता है ARIAL, एरियल, ये बेसिक है, हर किसी चीज़ में होता है बेसिक। एरियल जो है वर्ड में भी मिल जाएगा आपको, पावर पॉइंट किसी भी जगह पे जाएंगे आपको एरियल फाउंट का स्टाइल मिल जाएगा। एरियल सेव किया, कंट्रोल है, सेव करके जब मैं इसमें आया
अब मैंने यहाँ पे आके किया, ये देखिए इसका स्टाइल चेंज हो गया, स्टाइल चेंज हो गया। अब एरियल की जगह आप कोई और निकलें, अब और होता है इसमें RAVIE, रावी। कंट्रोल एस सेव किया और ये किया, ये रावी स्टाइल में आ गया। इस तरह और भी होते हैं, जिस तरह जिस पे भी आप सेव करना चाहें उसमें सेव करके जो उसके यूज़र की रिक्वायरमेंट हो, जो आपसे बनवा रहा है उसकी रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से इसको आपने सेव कर लिया। अच्छा ये हो गया, ये सारा मैंने आपको। अब इसी तरह लेट्स सपोज ये देखें ना, अब मैंने यहाँ से ये हटा दिया, कंट्रोल है सेव किया, उसमें आ गया, उसने उसको क्लियर कर दिया। ये क्यों क्लियर किया मैंने आपको बताने के लिए। ये देखिए अब इसके बाहर अगर मैं हमजा शाहिद लिखता हूँ ना, हमजा शाहिद, अब इस पे जो भी काम हुआ था हुज़ैफा अहमद पे, वो हमजा शाहिद पे नहीं होगा, वो किस पे होगा, वो सिर्फ हुज़ैफा अहमद पे हुआ है। हमजा शाहिद वैसे का वैसे ही आ गया उसके पास, जिस तरह पहले लिखा था हमजा शाहिद। अब हुज़ैफा अहमद पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये मैंने बॉडी के टैग के अंदर लिखा है, फाउंड के टैग के अंदर तो लिखा ही नहीं। फाउंड का जो उस पर मैंने सारा काम करवाया वो बस इस पे करवाया। फाउंड का टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। अब हमजा शाहिद पे इसका कोई असर नहीं है, वो जो भी कलर किया, साइज़ किया, जो भी कर दिया, वो सिर्फ हुज़ैफा अहमद तक रहा। अच्छा अब इसका एक और होता है, मैं आपको बता दूं, इसके पहले आप लिख दे जी H1। अब जिस तरह कोई भी चीज़, अब इसको स्टार्ट किया टैग को, तो यहाँ पे गया। अब आपको भी पता है, मैंने पहले बताया कि इसको जब भी किसी चीज़ को स्टार्ट करना है तो उसको एंड भी करना है सेम नेम से, जिस नेम से। अब आप यहाँ पे देखिएगा, कंट्रोल है सेव किया, यहाँ पे है। अभी देखें हमजा शाहिद को, और अब देखें ये इसलिए है हमजा शाहिद, देखें अब किस तरह हो गया। ये इसलिए है कि हेडिंग के लिए, हेडिंग वन में लिख दी हमजा शाहिद के नाम से। हेडिंग कोई भी चीज़ की आपने पैराग्राफ लिखना है, ऊपर हेडिंग देनी होती है, कोई अच्छी सी हेडिंग नज़र आ रही हो। अब ये H1 की हेडिंग लगा दी मैंने। अब इसी तरह इसके अंदर क्या होगी इसकी प्रॉपर्टी, अब देखें जी, ये यहाँ पे आ रहा है जी हमजा शाहिद, यहाँ पे साइड पे लेफ्ट कॉर्नर पे। मैं चाह रहा हूँ इसको सेंटर में ले आऊँ। सेंटर में लाने के लिए इसकी है जी अलाइन, ALIGN, अलाइन इज इक्वल टू, मैंने इसको बता दिया जी अलाइन की, इसको बता दी सेंटर। सेंटर बताया जब मैंने इसे, कंट्रोल है सेव किया, और ये देखें जी मैंने यहाँ पे आके जब इसको लोड किया, ये आ गया जी सेंटर में। हमजा शाहिद सेंटर में आ गया। इसी तरह जब राइट पे करूँगा तो राइट पे आ जाएगा, लेफ्ट बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट पे है, सेंटर में आ गया। अच्छा अब एक और चीज़ इसी तरह, अब ये देखें जी, मैं इसको ज़रा और हेडिंग बनानी है, तो इसको यहाँ से मैंने किया कॉपी, कंट्रोल C कॉपी, और कंट्रोल V पेस्ट, फिर नीचे आया कंट्रोल V पेस्ट, फिर नीचे आया कंट्रोल V पेस्ट, कंट्रोल V पेस्ट। ये कितनी होगी हमारी, 1 2 3 4 5, एक और कर लेते हैं, कंट्रोल V पेस्ट। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए, मैंने किया क्यों, आपको समझाने के लिए। एक और चीज़ पहले तो आपको जो मेन चीज़ आपको समझाई है, 1 2 सेम से तो नहीं हो सकता ना, 3 4 4 आ गया, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 6, और यहाँ पे आ गया 7। अब एक चीज़ और, यहाँ पे अगर H2 से, तो यहाँ पे एंडिंग भी किससे होगी, H2 से। 2 3 4 5 6, और ये आ गया जी 7। अब ये 7 आ गया, वही चीज़ कॉपी पेस्ट कर ली है, बाद में लिखने बैठते तो ये सारा काम कॉपी पेस्ट किया, इसीलिए हो गया। अच्छा अब इसे मैंने कर लिया कंट्रोल F से सेव। अब यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, कितनी हेडिंग बनी, 1 2 3 4 5 6 7 किया, 7 पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। जिस तरह, अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि साइज 7 तक होगा, 8 पे उसका कोई असर नहीं होगा, इसी तरह इसकी लिमिट है कि ये 6 हेडिंग तक आपको अलाउ करेगा, 7 हेडिंग आएगी नहीं। 7 पे वो सिंपल जिस तरह नॉर्मल टेक्स्ट है, वो नॉर्मल टेक्स्ट पे रहेगा, वो 6 से आगे जाएगा ही नहीं, 7 तक पे जाएगा ही नहीं, वो 6 तक रहेगा, 6 से आगे जाएगा नहीं। इसलिए अब मैंने इसको यहाँ से कर दिया, क्लियर कर दिया मैंने। अब एक और चीज़ यहाँ से ये आपको बता दूँ, इसके बाद मैं लेक्चर एंड करते हैं ये, ताकि ये ज़्यादा ना हो जाए आपके लिए। अब जिस तरह मैं यहाँ पे लिखा हुआ है जी हमजा शाहिद, ये आ रहा है जी ब्लैक। अभी इसको रीलोड कर लो, 7 वाला गया नहीं, वहाँ से 6 7 ये हो गया। ये क्यों नहीं अब जा रहा, वहाँ से मैंने आई थिंक सो कंट्रोल है सेव नहीं किया, ये देखिए ना, यही गलती से फिर
ये देखिए अब चला गया। अच्छा अब यहाँ पे आ गया जी हमजा शायरी, ये सारी आपकी आ गई 1 2 3 4 5 6 सेटिंग्स आ गई। अब आप कह रहे हैं जी यहाँ से मुझे हमजा शाहिद का कलर भी रेड चाहिए, मुझे ब्लू चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए जो हेडिंग होगी मुझे इस कलर में चाहिए। उसके लिए क्या होगा, अब आप इसके अंदर हेडिंग के अंदर आके नहीं बता सकते इससे कि इसका कलर। इसके लिए सेम चीज़ जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि फाउंट लिखे, फाउंट टैग स्टार्ट, अगर फाउंट टैग स्टार्ट किया तो फाउंट टैग एंड भी होगा। फाउंट टैग स्टार्ट हुआ तो फाउंट टैग एंड भी हुआ। और एंड किस तरह करना है आपने, फॉरवर्ड स्लैश लगा के ये लगा दिया। अब इसके अंदर आके आपसे बता दें जी कलर क्या देना है। मैंने इसे कलर इज इक्वल टू रेड कलर देना है मैंने उसे, ये रेड कलर दिया आपने उसको। अब रेड कलर आ गया, इसे कंट्रोल है सेव किया और यहाँ पे आके F5 किया, ये देखिए जी हमजा शाहिद का कलर रेड हो गया। एक और चीज़ आ रही है मेरे दिमाग में, चले मैं आपको वो भी बता देता हूँ, उसके बाद छोटी सी चीज़ है, उसके बाद फिर हम ये लेक्चर एंड करते हैं। वो ये है कि अब आपने लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कोई चीज़ लिख दी, फिर अब कोई नया नाम हमजा रहने दे, ये पहले भी आ रहा है, अब इसमें यहाँ पे लिख देते हैं फाहद, ये आ गया, फाहद आ गया। अब इसे कंट्रोल है सेव किया और यहाँ पे आके F5, ये फाहद आ गया। अभी इस पे कुछ नहीं किया मैंने। अब आपको एक और चीज़ बता दूँ, एक सिंपल सी चीज़, अगर अब आप ये चाहते हैं कि ये बोल्ड हो जाए, बोल्ड में इसमें क्या होता है, यहाँ पे बी लिखे स्टार्ट में और यहाँ पे आके इसको एंड करते बोल्ड के लिए होता है जी, बी लिखती है तो वो सिंपल बी से आपका टेक्स्ट जो है वो बोल्ड कर दे। कंट्रोल है सेव किया, यहाँ पे आके इसको रीलोड किया, ये पहले लाइट नज़र आ रहा था, अब ये फाद के उसने थोड़ा डार्क करके बोल्ड करके आपको दिखा दिया। होप सो इतनी आपको समझ लगी होगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं लगी तो अभी आप मुझे मेरा लेक्चर देख के नीचे रिव्यू करके कमेंट करके बता दें, ताकि वही चीज़ मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको और इजी करके बता दूं। अगर समझ लग रही है तो नीचे कोई कमेंट करके अच्छा मुझे रिव्यू दे दें, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ मैं सही समझा रहा हूँ, आपको समझ लग रही है। फिर मैं अपना अगला लेक्चर आपको अपलोड करके यही कोई जल्द से जल्द जितनी मेरे से कोशिश होगी, पहले आप इसकी प्रैक्टिस करें, जितनी मेरे जल्दी हो सका मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर भी अपलोड करके आप तक पहुँचा दूँगा। ओके जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।